हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है या कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आंसर है ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था जीन पियाजे जी ने दी थी। उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली संवेदी पेशी गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 6 वर्ष तक। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 6 से 11 वर्ष। चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से किशोरावस्था तक। मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, मन का चित्र बनाने से। आंसर है ऑप्शन सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का मानचित्रण मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। हमारे आज के सारे क्वेश्चन टेट और सी टेट पर आधारित हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। आंसर है ऑप्शन डी, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। आंसर है ऑप्शन बी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ये मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों संबंधित है। वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, खेल का मैदान, सभागार, घर। आंसर है ऑप्शन ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा के पर्यावरण से ही बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पावलोव, पियाजे, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन बी, पियाजे। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। पियाजे ने 4 संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए थे। इन्हें स्विस वैज्ञानिक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। आंसर है ऑप्शन ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। निम्न में से किसने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? क्रो एवं क्रो, जॉन डीवी, गेसल, स्ट्रेंग। किसने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? आंसर है ऑप्शन डी, स्ट्रेंग। स्ट्रेंग ने कहा था कि शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। आंसर है ऑप्शन ए, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत ऑगस्ट वीजमान ने यह सिद्धांत दिया था। व्यक्ति का विकास हर अवस्था में होता है, इसीलिए विकास को निरंतरता का सिद्धांत भी कहा जाता है। विकास कभी नहीं समाप्त होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। आंसर है ऑप्शन बी, किशोरावस्था। किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चों की हड्डियों की दृढ़ता होती है और शरीर में स्थित ग्रंथियों का स्राव भी होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। एरिक्सन द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन बी, पियाजे द्वारा। जीन पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं बताई थी। ये स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कहा जाता है? संवेदन प्रणोद अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। आंसर है ऑप्शन बी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्रियात्मक अवस्था या अनौपचारिक अवस्था जीन पियाजे जी ने दी थी। यह 6 से 11 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का। आंसर है ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा का। अनौपचारिक शिक्षा का एक घर का सामाजिक भावनात्मक और बौद्धिक वातावरण काफी हद तक बच्चे के विकास को निर्धारित करते हैं। घर का जैसा वातावरण होगा बच्चे का विकास भी उसी तरह होगा। परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है क्योंकि पहली शिक्षा परिवार से ही प्राप्त होती है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। आंसर है ऑप्शन सी आदर्श रूप से बर्ताव कर। आदर्श रूप से बर्ताव कर, ऑप्शन सी। एक शिक्षक को बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए ताकि बच्चा अपनी सभी परेशानियां अपने टीचर के साथ बांट सके। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सभी को नमस्कार एवं धन्यवाद।